बार का पहला अनुभव भी रहा आपका संसद में मंत्री रहते हुए, कैसा रहा बजट छत्तीसगढ़ की नज़र से बताएंगे आप? इस बजट में हमारे नौजवान साथियों के लिए, हमारी माताओं के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे किसानों के लिए, सबके हित को ध्यान में रख करके बजट बनाया गया है और इसका दूरगामी परिणाम आएगा। समर्थन मूल्य का बजट है ये, बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर कही गई बात है। बैसाखी का सहारा होने के कारण उन दोनों राज्यों को ज़्यादा पैसा दिया और छत्तीसगढ़ रत्न गर्भा है, उसके लिए कुछ नहीं रहा। विपक्ष के पास कोई मुद्दे है नहीं, विकास के लिए कोई रोड मैप नहीं है, उनके पास कोई सुझाव नहीं है। विपक्ष की नज़र से देखते हैं, इसलिए बजट में उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता। सभी राज्यों के और सबके हित के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। हिडनबर्ग के बाद क्या सरकार हिलती डुलती नजर आ रही है? लोकसभा की सदन की कार्यवाही पूरी चर्चा के बाद समाप्त हुआ है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। सब लोग एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए की पूरी टीम एक साथ है। विपक्ष केवल सपने देख रही है, मुंगेरी लाल के सपने। इस देश को विश्व गुरु यदि कोई बना सकते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो केवल इस राष्ट्र के लिए जीते हैं। आप विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, पड़ोसी राज्य तो राष्ट्र संभल नहीं रहे हैं। बांग्लादेश उबल रहा है, लंका की स्थिति देख रहे हैं, मालदीव की स्थिति देख रहे हैं, चाइना, म्यांमार और भूटान भी आपसे अकड़ रहा है। तो ये कैसा विश्व गुरु है? विश्व की तुलना भारत से करिए। कोरोना काल आया, पर कोरोना काल के बाद भी भारत अपनी प्रगति की रफ्तार को बनाए रखा। भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, भारत की ताकतें बढ़ी है। भारत हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और बड़े सम्मान के साथ विश्व में भारत का नाम लिया जा रहा है। आपकी क्षेत्र की जनता त्राही त्राही कर रही है रेलवे को लेकर। बिल्कुल, सबके लिए चिंता हुई है, सभी मंत्रियों से बात हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। अब पहली लाइन से दूसरी लाइन, तीसरी लाइन का निर्माण हो रहा है। अब भारत वह देश है जहाँ नमो भारत ट्रेनें भी चलना प्रारंभ। हम बिलासपुर की बात कर रहे हैं मंत्री जी। बिलासपुर को लोगों के भी, जब हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं तो उस पर व्यवधान उत्पन्न होता है, कई ट्रेनों को रोकना पड़ता है। आने वाले समय में इस सबका लाभ मिलेगा। माननीय मंत्री जी से बहुत सार्थक बातचीत हुई है। यदि ट्रेनों की स्टॉपेज के संबंध में भी बातचीत हुई है, उन्हें वो आश्वस्त किए हैं कि ट्रेनों की जो स्टॉपेज की जो समस्या है उसके पर भी निर्णय लिया जाएगा। एयरपोर्ट की स्थिति पर चर्चा हुई सदन में? क्या हुई एयरपोर्ट को, क्या अपडेट है आपके पास? उसके ऊपर भी बातचीत हुई है। आने वाले समय में सबका लाभ मिलेगा।